मुहर्रम को 9 मुहर्रम को ढोल बजाया जाता है। मैं पूछता हूँ, तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, अपने बाप की चारपाई के पास खड़ा हो, फिर ढोल बजा के, तेरी माँ का इंतकाल हो जाए, ढोल लेकर आ, ढोल को बजा के दिखा, तेरे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, ढोल लेकर आ, ढोल को बजा के दिखा। जब किसी अजीज की मैयत पर तू ढोल नहीं बजा सकता, तो फिर हुसैन की शहादत पर ढोल कैसे बजा सकता? मातम तो उनके मनाए जाते हैं जो मर गए। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन वाक़िया है। ये दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, ये दो नजरियात की लड़ाई थी। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये इक़्तिदार की जंग थी। यजीद बहदल की बेटी महसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा का प्यारा लाडला बेटा था। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है, और हुसैन सब्र का पैकर है। यजीद सरजून, जरीर, अख्तल जैसे अवबाशों के झुरमुट में पल बढ़कर जवान हुआ, और हुसैन इब्ने अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। करबला के मैदान में तपते हुए रेगजार में हक व बातिल के दो निशान पैदा हुए। इकबाल ने क्या ही खूब उसका नक्शा अपने शआर में खींचा। मूसा फिरऔन शब्बीर यजीद ईद व कुव्वत अज हयात आयत पजीर जिंदा अज कुव्वत शब्बीर यस बातिल आखिर दाग हसरत मीर यस सुरखरू इश्क गयूर अज खूने ऊ शोखिए ई मिस्रा अज मजमून ऊ ता क़यामत क़त्अ इस्तिबदाद कर मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ करबला के मैदान में होने वाला था सब पहले ही बयान फरमा दिया। सब कुछ इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन से बड़ा प्यार फरमाते थे, हुसैन को बड़ा ही लाड़ किया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद फरमाते हैं, आपसे रिवायत है, आप कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में थे, आपने सजदे को तूल दे दिया, सजदे को लंबा कर दिया। सहाबा इकराम को यह लगा कि ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी की रूह परवाज हो गई हो, या शायद कि उन पर वही का नुज़ूल हो रहा हो। जब अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल हुई, तो सहाबा इकराम अर्ज़ गुजार हुए, या नबी अल्लाह, क्या माजरा था कि आज आपने सजदे को बड़ा लंबा कर दिया? अल्लाह के नबी कहते हैं, आज मेरी पीठ पर हुसैन जलवागर था, हुसैन मेरी पीठ पर सवार हो गया, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने सजदे से सर को उठाऊं और हुसैन मेरा गिरकर चोट खा जाए। हुसैन की चोट भी मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं थी कि मेरा हुसैन सजदे की हालत में भी अगर पीठ पर सवार हो जाए तो मुस्तफा नहीं चाहते कि सजदे से उठा जाए और हुसैन को चोट लग जाए। हुसैन को इतनी सी तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं थी मुस्तफा को। एक दिन अल्लाह के नबी फातिमतुज़ ज़हरा के घर के करीब से गुजरे, हुसैन के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं, फातिमा, हुसैन को चुप करो, अन्ना बकाऊहु यूज़ीनी, ऐ फातिमा, मेरे हुसैन का रोना मुझे तकलीफ देता है। जब मेरा हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते थे कि मेरा हुसैन किन तकलीफों से दो चार होगा, मेरा हुसैन किन तकलीफों से भी गुजरने वाला है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन से बड़ा ही प्यार फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, जो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन की मोहब्बत को लाज़िम पकड़ लो, और जो शख्स हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, याद रखना उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा। हुसैन की मोहब्बत लाजिम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो कोई भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, अल्लाह के नबी फरमाते वो शहीद मरा, शहीद होके मरा। ये आपकी आल की मोहब्बत है जो आपको शहीदी के दर्जे तक पहुंचा रही है। याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो चीजों को थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे।
फरमाया कि कुरान और अहले बैत को लाजिम पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान थ्योरी है और अहले बैत उसका प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल देखना हो तो फिर करबला चलो, प्रैक्टिकल देखना हो तो करबला के तख्ते रेगज़ार में चलो, करबला के मैदान में चलो। हुसैन का सब्र देखो, हुसैन का इस्तिक़लाल देखो। हुसैन ने नबी के दीन को बचाने के लिए, अपने नाने को दीन को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया, बल्कि अपने रुफ़क़ा की जान का नजराना पेश किया, अपनी औलाद की जान का नजराना पेश किया, अपने भांजों की जान का नजराना पेश किया, अपने भतीजों की जान का नजराना पेश किया। बल्कि कहिए यूं कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हुसैन ने दीन को बचाने के लिए घर का घर, कुंबे का कुंबा, सब कुछ मुस्तफा के दीन पर कुर्बान कर दिया। ये थ्योरी जो कुरान समझाता है उसका प्रैक्टिकल हुसैन है, उसका प्रैक्टिकल अहले बैत है। याद रखो, जिसने अहले बैत को छोड़ा, आपकी मोहब्बत को छोड़ा, वो जलीलो ख्वार हो जाए। आज हम इश्क के दावे तो करते हैं, हुसैन से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत कहां है? मोहब्बत कहां है? कहां है इश्क? हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि 10 मुहर्रम आएगा तो ढोल बजाएंगे, 9 मुहर्रम से शुरू होंगे, 1 मुहर्रम से शुरू होंगे, 10 मुहर्रम तक ढोल बजेगा। इश्क के तकाजे यही है कि नाचा जाएगा, गाया जाएगा, मातम किया जाएगा, गिरेबान चाक किए जाएंगे। नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है। हुसैन ने तो इससे मना किया है। जब हुसैन जाने लगे ना तो ज़ैनब के करीब आए, ऐ ज़ैनब, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो अपने गिरेबान को चाक नहीं करना, अपने गालों पर हाथ नहीं मारना, अपने बालों को खोल कर रोना नहीं। ऐ ज़ैनब, अगर मैं शहीद किया जाऊं तो इस्तिक़लाल पाए, इस्तिक़लाल को जुम्बिश नहीं आने देना, कभी भी इस्तिक़ामत से मुंह नहीं फेरना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। किसने वसीयत की? हुसैन ने वसीयत की। आज हम जिन चीजों को हुसैन ने मना किया था उन्हीं चीजों को अपनाए हुए हैं, तो फिर इश्क कहां? मोहब्बत कहां है? मोहब्बत तो जब है जिस चीज ने हुसैन से मना फरमा दिया, मना फरमा दिया, उससे बाज आ जाया जाए, उससे माना जाए, उससे रुका जाए। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं कि जिससे हुसैन ने मना किया है वही काम किया है। और याद रखो, मातम तो उनके मनाए जाते हैं जो मर गए। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनके जिंदा होने का शऊर नहीं है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप बताइए कि माल आला है कि जान? जान के मुकाबिल में माल हेज है और जान माल के मुकाबिल में आला है। अगर कोई शख्स, अल्लाह कुरान पाक में शाद फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। मिसाल उस शख्स की जो अपने माल को रब की रजा के खातिर रब की राह में खर्च करे, उसकी मिसाल एक दाने की तरह है जिसको जमीन में डाला गया, फिर उससे 7 बालियां निकली। अंबतत सबअ सनाबिला, उससे 7 बालियां निकली। फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने। कितने हो गए? 700। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करे तो अल्लाह उसकी नेकी को 700 गुना तक बढ़ाता है। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और जिसकी अदा को पसंद करे, जो कोई खुलूस दिल से खर्च करे, अल्लाह उसका दुगना भी कर देता है, 1400 गुना तक अता फरमाता है। माल जान के मुकाबिल में हैज है, जान माल के मुकाबिल में आला है। अगर कोई हैज शय को, ला शय को जान के मुकाबिल में खर्च करे, अल्लाह 1400 गुना तक अता फरमाए। और कोई अपनी जान के नजराने अल्लाह की राह में पेश करे तो क्या अल्लाह जान के बदले जान भी नहीं देंगे? अगर अल्लाह जान भी ना दे तो फिर ये तो इंसाफ ना हुआ। पता चला कि अल्लाह, कोई अगर अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने दे तो अल्लाह उसको वो अता करता है, ऐसी जान अता करता है, ऐसी जिंदगी अता करता है जो इस जिंदगी से 1000 दर्जा अफजल हुआ।
मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। कहना तो बड़ी दूर की बात, जो कोई मेरी राह में कत्ल किया जाए, कहना तो दरकिनार, उसको मुर्दा गुमान भी ना करे। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के हुजूर रिज़्क़ भी पाते हैं, खाते पीते भी हैं। फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और अल्लाह जो कुछ अपना फजल अता फरमाता है वो उस पर खुश भी होते हैं। तो पता चला जो कोई अपनी जान का नजराना रब की बारगाह में पेश करे वो मरता नहीं, जिंदा है। और ऐसी जिंदगी जो इस जिंदगी से हजारहा दर्जा अफजल हुआ करती है। मातम तो मुर्दों के किए जाते हैं, जिंदों के। मेरा हुसैन जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा था और मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। काम वो करो जो मेरे हुसैन ने बताए, वो नहीं जिनसे हुसैन ने मना फरमाया था। ये क्या है ढोल तमाशा? हुसैन ने तब भी मातम नहीं किया, ज़ैनब ने तब भी मातम नहीं किया जब अकबर की जवानी लूटी जा रही थी, कासिम का शबाब छीना जा रहा था, अब्बास के बाजू काटे जा रहे थे, अली असगर की मासूमियत को छीना जा रहा था। तब भी हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तब भी आपने मातम नहीं किया, तब भी आवफगा नहीं किया, तब भी आपने इस्तिक़लाल में कमी नहीं आने दी, तब भी आपने इस्तिक़ामत में कमी नहीं आने दी। और जब आप भी शहीद होने के लिए जा रहे हैं तब भी अपने घर वालों को वसीयत कर रहे हैं कि ऐ ज़ैनब, ऐ शहरवानों, ऐ मेरे घर वालों, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, सुनो सुनो, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो गिरेबान को चाक नहीं करना, मातम नहीं करना, तुम अपने गालों पर हाथ को नहीं मारना, बालों को खोलकर नौहा नहीं करना। और आज हम क्या कर रहे हैं? वही काम जिससे हुसैन ने मना फरमाया। आज हमारे यहाँ इलाके में सुना है कि ढोल बजता है, 10 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को ढोल बजाया जाता है। मैं पूछता हूँ, तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, अपने बाप की चारपाई के पास खड़ा हो, फिर ढोल बजा के दे। तेरी माँ का इंतकाल हो जाए, ढोल लेकर आ, ढोल को बजा के दिखा। तेरे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, ढोल लेकर आ, ढोल को बजा के दिखा। जब किसी अजीज की मैयत पर तू ढोल नहीं बजा सकता तो फिर हुसैन की शहादत पर ढोल कैसे बजा सकता? इन कामों से रुका जाए। मोहब्बत तो ये है कि हुसैन जब जीन से नीचे गिरने लगे ना तो कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाई का, सब्रन अला बलाई का, तस्लीमन लि अमरिका, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हुसैन ने सब कुछ रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, भांजों को दे दिया। सब कुछ छिनाने के बाद भी हुसैन कह रहा है, ऐ मालिक मैं तेरी बलाओं पर राजी हूँ, तेरी अता करदा मुसीबतों पर राजी हूँ। ऐ मालिक तूने जितनी बलाएं मुझ पर भेजी सब पर राजी हूँ। ऐ मालिक अब तू ये तो बता, हुसैन तो राजी है, तू राजी है कि नहीं? तू भी राजी है कि नहीं? तो हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, उस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। क्या बात है! नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए जसपुर वालों, कि नारा भी मैं ही लगाऊं, जवाब भी मैं ही दूं, मशवरा कर कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, उलमाए सुन्नत। सजदे में सर है, जख्मों से चूर चूर है हुसैन, निढाल है हुसैन, कमजोर है हुसैन, लेकिन सजदे में सर रखकर अपने रब की सदाएं लगा रहा है, रब की पाकी बोल रहा है और दुनिया को दर्श दे रहा है। ऐ लोगों, हालात कैसे ही हो, मुसीबतें कितनी आए, परेशानियां कितनी ही आए, लेकिन कभी भी नमाज से मुंह नहीं मोड़ना, कभी भी नमाज से मुंह नहीं मोड़ना। हुसैन ने दर्स नमाज का दिया है, हुसैन ने दर्स सब्र का दिया है। ऐ लोगों, अगर हुसैन से कुछ सीखना है तो नमाज सीखो, सब्र सीखो, इस्तिक़लाल सीखो, इस्तिक़ामत सीखो। आज हमने क्या सीखा? नमाज हमें नहीं पढ़नी।
ऐ लोगों, चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, चाहे कितनी ही परेशानियां आए, चाहे कितने ही गम तुम पर टूट जाए, लेकिन कभी भी नमाज का दामन नहीं छोड़ना। हम सबको चाहिए कि अगर वाकई हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन से इश्क करते हैं, तो जो कुछ ये ढोल तमाशा बाजा है, मातम है, इससे बाज आया जाए। और जो कुछ हमको हुसैन ने तालीमात करबला के मैदान में दी है कि नमाज पढ़ी जाए, सब्र किया जाए, सब्र का दामन ना छोड़ा जाए, इन चीज़ों को अपनाया जाए, दीन की तालीमात पर, इस्लाम की तालीमात पर अमल किया जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, ऐ मालिक हमसे जो भी बोलने में सेबन क़स्दन आमदन करते हैं अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। ऐ अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा, हम सबको हुसैन की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।